4 संतानें हुई। सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम जन्मेजय रखा गया। 4 संतान हुई। एक दिन राजा परीक्षित के मन के अंदर आया कि आज मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले। सोने का मुकुट धारण किए, सरस्वती के किनारे शिकार खेलने के लिए गए। सरस्वती के किनारे जब शिकार खेलने के लिए गए तो शिकार में तो कुछ नहीं मिला। राजा परीक्षित को प्यास और लग गई, क्षुधा पीड़ित हो गए। जब क्षुधा पीड़ित हुए परीक्षित जल पान करने के लिए जंगलों जंगलों भटकते रहे। एक जंगल में एक कुटिया, उस कुटिया में ऋषि रहते थे जिनका नाम समीक ऋषि था। अगली लगाई, राजा परीक्षित ने आए नहीं। जब आए नहीं, ऋषि और समीक ऋषि के नाम है श्रृंगी ऋषि। समीक ऋषि जब नहीं उठे, जब अहंकार आया, राजा को जब अहंकार आया तो राजा अहंकार आया, राजा के सामने मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा उस मरे हुए सर्प को उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषिवर तो ध्यानस्थ थे। कुछ बच्चों के साथ में समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे तो देखा किसी बालक ने कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप इस राजा ने डाल दिया है। जाकर के श्रृंगी ऋषि को बताया, श्रृंगी को बताया। श्रृंगी आए और पिता के कमंडल से जल लिया, आच्छादित किया। आच्छादित करने के बाद ये कहा, कौशिक्याप उपस्पृश्य वागवर्जम विससर्जः इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनिः। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसी सांप का वंशज मेन तक्षक राजा इस राजा को डसेगा और 7वें दिन इसकी मृत्यु सुनिश्चित है। राजा म्रियमाण हो गया, श्रापित हो गया। राजा जब म्रियमाण हो गया, राजा से म्रियमाण हुआ। राजा आया अपने घर, अपने राज्य में, अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को तिलक किया, राज्याभिषेक किया। और गंगा के किनारे राजा परीक्षित, मुजफ्फरनगर जो भी गया हो, आज भी वो जगह है, बट वृक्ष है। उस बट वृक्ष को अभी किसी ने नहीं जान पाया। उस बट वृक्ष के अधिकारी स्वामी श्री कल्याण देव जी महाराज थे। श्री स्वामी कल्याण देव जी महाराज 127 वर्ष की अवस्था में गोलोकवासी हुए। अभी ज्यादा से ज्यादा 15-18 साल पहले गोलोकवासी। अपने राम जी वहां कथा कर रहे हैं जब महाराज जी थे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित श्रापित हो गए। गंगा के किनारे गए। गंगा के किनारे ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी सब आ जा रहे थे। राजा से पूछते, राजा राजपाट छोड़ करके यहां क्यों? राजा बार बार कहता, महाराज मैं तो श्रापित हो गया हूं। और जो म्रियमाण हो जाता ना महाराज, उसको चैन नहीं पड़ती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, हाथ पैर नहीं चलते, दिमाग नहीं चलता, कोई कार्य। एक तरह से आधा अच्छा आधा पागल, आधा अच्छा आधा पागल, म्रियमाण उसे कहते। राजा परीक्षित सबसे कहते। किसी ने कहा, महाराज महामृत्युंजय जाप करा लो,
शंकर जी का पूजन करा लो, भगवती की आराधना करा लो, नाना प्रकार के पूजन अनुष्ठान बताते, लेकिन राजा परीक्षित के बुद्धि में कोई भी बात बैठती नहीं। एक दिन की बात है, तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुमाना, तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुमाना महानुभावा मुनियः सशिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे पुनः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि वसन्ति सन्तः। सौनकादि ऋषि कहते हैं, ऋषियों, सुंदर गौरवर्ण जिनके दाढ़ी बाल नहीं आए, 12 वर्ष की अवस्था, सुंदर स्वरूप, अपने शिष्य मंडली के सहित उतना रुकना है जितना समय गोदोहन में लगता है। एक गाय का दूध लगाने में जितना समय लगता है उतना ही समय एक जगह में देना है। प्रायेण तीर्थाभिगमापदेश, तीर्थाटन करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज वहीं से निकल रहे थे। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज का आतिथ्य सत्कार किया, पाद्यर्घ्य से पूजन किया और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। हे गुरुदेव, आप सब कुछ जानने वाले हैं, मैं आपको समझ गया, आप स्वयं विष्णुवंश हैं। आप विचरण करने के लिए यहां वहां घूम रहे हैं। आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है और क्या करना चाहिए, कौन से उपाय के करने से म्रियमाण पुरुष को मोक्ष प्राप्त हो जाए। यहां से प्रथम स्कंद की कथा विश्राम होती है, द्वितीय स्कंद में प्रवेश होते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वरीयाने सते प्रश्नो कृतो लोकहितं प्रभो, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यातिसूया परः। कितना सुंदर प्रश्न है। यहां से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, तुमने जो भी प्रश्न किया है, वरीयाने सते प्रश्नो, जो तुमने प्रश्न किया है वो तुम्हारे लिए भर नहीं है, संसारिक समस्त जगत के अंदर के लिए। क्योंकि कोई ना कोई कारण से कि हर आदमी या देवता श्रापित है महाराज, कहीं ना कहीं गलती होती है। कोई आदमी कह दे कि मेरे से गलती नहीं होती, मैं सब कुछ सर्व संपन्न हूं, मैं तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हम मृत्यु लोक में आए हैं, न जाने हमारे पैरों के नीचे दब करके कितने जीव मर गए होंगे, उनका भी श्राप हमें लगता है। ऐसा नहीं, वाणी से, कर्म से, वचन से, मन से कैसे न कैसे पाप आदमी कर देता है, हो जाता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है, आत्मविद संपदा पुंसाम,
तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मानव जीवन को, मानव को मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ। आदमी जब तक जिंदा है महाराज, जब तक जिंदा क्या, जब तक शरीर चल रहा है तब तक हाय हाय है, और शरीर जब नहीं चलेगा, चारपाई में आ गए तो भी हाय हाय, बुढ़ापे में भी हाय हाय। शरीर जर्जर हो जाता है, काम बच्चों को बताने में जीव लगा रहता है, अपना नहीं देखता कि मेरे को क्या होगा। और यही जीवन में धीरे धीरे प्रयास करें, भगवान का नाम लेना है। कुछ नहीं बनता, माला भी नहीं जपता तो राम राम कह सकता है, कृष्ण कृष्ण कह सकता है, राधे कृष्ण कह सकता है, इतना तो हो सकता है। और लास्ट में भागवत 7 दिन तक सुनोगे, लास्ट में इसका परिणाम ही यही है, फल भी यही है। नाम संकीर्तनम, ये नाम, भगवान नाम से ही सबका उद्धार है महाराज। कोई आदमी कहे कि भगवान के नाम के बिना मुझे सदगति हो जाएगी, हम क्या, हम भारत वाले जहां रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, यह देवभूमि हमारा संपूर्ण भारत ऋषियों की भूमि है। और सत्य बता रहा हूं, अमेरिका, जापान, कनाडा, दुबई इत्यादि जगहों में स्वयं अंग्रेज ये कहते हैं वास्तव में राम जैसे, कृष्ण जैसे कोई पैदा नहीं हुआ। इस विषय में चर्चा होती है महाराज, किसी की होती हो ना या ना होती हो, मेरी तो होती है। मुझे तो पैसा मिलता है इस बात का। इसका एक बार राम शब्द में ही मैं 8 दिन बोलता रहूंगा। भागवत तो एक तरफ गई, राम का ही व्याख्यान 8 दिन तक चलता रहेगा, कृष्ण का ही व्याख्यान 8 दिन तक चलता रहेगा। हम अपनी सभ्यता को भूलकर विदेशियों को दे दिया और विदेशी सभ्यता हम अपना रहे हैं। हर आदमी सोचता है अरे ये तो सब बेकार की बात है, चलो घर में बैठे। राम नाम लेवे को जीव अलसात है और कुपथ को बचावे को तुरंत बैठाओ। सदमार्ग में चलना नहीं है, कुमार्ग को छोड़ना नहीं है। कैसे उद्धार हो जाएगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन तुम्हें चिंता है राज की, सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर का मद जो है ना वो दूर कर। जिसको जो राजा हो और वो नीचे जमीन में बैठ करके भगवान की कथा सुने तो कहीं ना कहीं तो मन के अंदर आता है मैं इतना बड़ा राजा हूं। सबसे पहले अपने आप के अहंकार को, मद को दूर करो। इस जमीन में ही सबको जाना हमारा। कोठी बंगला लेकर के कोई नहीं जाएगा, छाती में रख करके। और अहंकार इसी का है। पता चला एक रात में ही 8 बजे नंबर आ गया कि 2000 के नोट बंद, तो अभी निकालना शुरू कर देंगे। जिस दिन 500 के 1000 के नोट बंद थे ना महाराज, उस दिन माताओं की पेटियों से निकल रहे थे। सीताराम बोलना पड़ेगा, सत्य बात नहीं। हाय मेरा पैसा कहां जाएगा। 20 लाख रुपए ले आकर के श्रीमान जी नाला के किनारे खड़े, गुरुजी 20 लाख रुपए हैं, इनको रफा जफा करो। झूठ नहीं बोल रहा हूं। दूसरा है, गुरुजी 1 करोड़ रुपए हैं, इनको कहां रखना है, कैसे करूं। अब गुरुजी 2 दिन पहले कहे थे कि अमरकंटक जा रहा हूं यात्रा में, तो 10-5 रुपए तो दे दो। गुरुजी कहां। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन चीराणि किम न पथि न संति संति भिक्षाम नैवां कृपा परिभृता सरिदो विशुष्यन् रुद्धा गुहा कि विजितो वपिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। राजन जब तक धन का मद तुम्हारे अंदर रहेगा तब तक भगवान हृदय में वास करेंगे। मद तो पसंद ही नहीं करते, मद तो पसंद ही नहीं होगा। हे राजन, अच्छे अच्छे जीवों को, समस्त जीवों को भगवान ही भोजन देता है, कोई नहीं देता महाराज। चाहे कोई कह दे कि वो राशन में मिलता, वहां मिलता, वहां मिलता, कोई नहीं देता। भगवान देता है। जो कुछ भी करता है परमात्मा करता है, परमात्मा के अलावा कोई नहीं करता। और इतना ही नहीं, हे राजन, यदि कोई करता तो जो देव नदियां, ये नदियां बह रही हैं ना, ये अपने लिए नहीं बहती, खुद पानी पी जाती, हमारे तुम्हारे उपकार के लिए बहते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सरयू, ये सारी नदियां जो भी हैं वो हमारे तुम्हारे लिए बहती हैं। जल तत्व में नहीं, सूर्य तत्व यदि रहेगा ना तो परेशानी हो जाएगी। सूर्य तत्व तो केवल हमारे भोजन को पचाने के लिए, सूर्य हमारे अग्नि, जल माने शांति, और शांति मार्केट में नहीं मिलती। रमा के बगल वाले में रहती हो, एक सेठानी आती थी हमारे पास, जसोदा, उसके गली में रहती है शांति। बोलिए जैसे कृष्ण। शांति कहीं यहां वहां नहीं मिलती महाराज। और शांति यदि ढूंढना है तो शांति है ठाकुर के पायन में, और कहीं नहीं मिलेगी। 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं आपके सब मन वचन कर्म को जानती हैं। यह न सोचना कि हम अकेले में है तो दिशाएं नहीं है, कोई ना कोई है। कहता है ना आदमी, पहले से ही दीवाल के कान होते हैं, कहते हैं ना, तो दीवाल के कान यही है महाराज। 10 दिशाएं हैं, 8 ये जगह ऊपर और नीचे, जहां भी जाओगे 10 दिशाएं थे। नैवांधिपा परभृता सरितो सुसन रुद्धा गुहा किम जितो वप्नोपसन्न। हे राजन, तुम अपने धन के घमंड दूर मन से तुम दूर करो, दौलत खजाना मालो यही रह जाना है। आए राजन, तुम धन का घमंड, शक्ति का घमंड, बल का, पौरुष का घमंड सब दूर करो, सब यही रह जाएगा। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगा महाराज, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। राजन, भक्ति भी 2 तरह की, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यो यजेत पुरुषं परम। राजन, भक्ति 2 तरह की, अकाम और सकाम, निष्काम और सकाम। तुम्हें कौन सी भक्ति चाहिए? निष्काम भक्ति में कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और सकाम में मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, जीवनों पर्यंत तक दे दो।
कौन सी भक्ति चाहिए? राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु तीव्रेण भक्ति योगेन, मुझे तो केवल भक्ति मार्ग बता दो, मैं उसी में आनंद हो जाएगा और मैं उसी के द्वारा संसार सागर में आनंदित करूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन सबसे पहले आओ, मैं तुम्हें विराट भगवान के दर्शन कराता हूं। विराट भगवान के जैसे ही दर्शन हुए वैसे ही राजा परीक्षित विराट भगवान से प्रार्थना करने लगी। यम रहो मां वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः त्वन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरो गणा देवाय तस्मै नमः। विराट भगवान के दर्शन प्राप्त कर राजा परीक्षित की स्थिति तुरंत भक्ति मार्ग में प्रवेश कर गई। अब जैसे ही भक्ति मार्ग में प्रवेश करी वैसे ही राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु इन विराट रूप की चर्चा आप कर रहे थे, वही विराट रूप में सबसे पहले भगवान ने वराह रूप धारण किया। वराह रूप धारण जब किया तो सबसे पहले भगवान वराह रूप धारण करने के बाद में हिरण्यकश्यप का वध किया। उसकी कथा आगे मैं सुनाता हूं, उसे प्रेम पूर्वक सुनना। यहां से द्वितीय स्कंध का विश्राम दिया जाता है और कथा 5:30 बजे तक क्यों नहीं, 5:30 बजे तक। अब समय भी हो गया विराम देने का, हमें पता भी नहीं था। कल से कथा का समय तो यही रहेगा, क्योंकि फिर 5:30 बजे के बाद सब अपने अपने घर जाते हैं, 6 बज जाता है, दूध काढ़ने का समय हो जाता है। यहाँ तो ये चौधरियों का गांव है, जो चौधरी कहेंगे उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 8 बजे तक कथा होती रहेगी। सब जाते समय और सब आते समय जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो भागवत भगवान का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब आनंद करें, सबके घर में सुख शांति और समृद्धि हो और सभी भागवत में भी